हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए, आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं एनुअल एग्जाम्स की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 8 के लिए आज आपका ये सेक्शन रहने वाला है। आज इस सेशन में क्लास 8 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्लास 8 के लिए मैथ सेक्शन से, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके सामने आज यहां पर सॉल्व कराने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अंत तक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप अपने पेपर में रिजल्ट कर सकते हैं। तो आइए, देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज के सेशन से। और आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा के दृष्टि से। कक्षा 8 के लिए, क्लास 8 के लिए ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे करते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आगे जो है वो बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। सेक्शन आपके सामने परिमेय संख्याओं से संबंधित 6 टाइप्स के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 6 टाइप्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रश्न आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप अपने क्वेश्चन को यहां से देख सकते हैं। लगाने का तरीका जो है वो आपका यही रहने वाला। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कह रहा है हल कीजिए। 3/8 प्लस 5/7 है, -3/4 इंटू -5/7। इस तरीके से 6 प्रश्न आपके सामने हैं और 6 प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? 3/8 है प्लस 5/7 है। अगर बात करें इसके एलसीएम की तो 8 और 7 का जो एलसीएम रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 8 और 7 का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। एलसीएम 56 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 7 प्लस 5 × 8 हो जाएगा। यहां से 21 प्लस 40 हो जाएगा बटे में 56। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 61। क्या? 61/56। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी साधारण भिन्न की बात होती है तो उसे हम लोग इसी प्रकार से हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लस करना था, आपको ऐड करना था, तो डायरेक्ट एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे सेकंड प्रश्न पर। क्या है जरा देख लीजिए। कह रहा -3/4 प्लस -2/3। देखिए, इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले चिन्हों के साथ आप देख सकते हैं हम -3/4 है। प्लस का गुणा माइनस के साथ करिएगा। प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम प्यारे बच्चों 4 और 3 का एलसीएम क्या रहेगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा 3 के साथ तो माइनस का 9 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। जब दो नंबर माइनस के होते हैं, जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं और चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 9 8 17 बटे कितना? 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना। आइए पॉइंट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। कहता है -3/4 इंटू -5/7। गुणा की भिन्न है, गुणा को करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? -5/7। देखिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस कर दीजिएगा। और देखिए, अब कोई नंबर किसी से कटेगा तो नहीं? नहीं कटेगा। तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 5 तियां कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 7 चौको कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा कौन सा? डी पार्ट।
सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है 5/3 और यहां पर देखिए भागित है -1/3। अब आप जानते हैं जब भाग की भिन्न होती है उसको अगर हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या जो है वो भाग के बाद वाली पलट जाती है, तो इसको हम पलट देंगे। ये हो जाएगा -3/1। 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर हो जाएगा -5/1। कितना हो जाएगा -5/1 कह सकते हैं या फिर आप -5 कह सकते हैं। आपका आंसर जो है वो राइट रहने वाला है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है आपको। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे इसी प्रकार से हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 5 रहेगा। कहता है देखिए किस तरीके से है। ठीक है, लिखा है 3/2 और यहां भागित है -3/4। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 3/2 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए, संख्या को पलट दीजिए तो 4/-3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बन जा 2/1 यानी -2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से साधारण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परमेय संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आराम से क्वेश्चन को हल कीजिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 6 पार्ट रहने वाला है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। जरा देखिएगा, कहता -7/9 और माइनस, ये माइनस है और -2/7। ठीक है। अब देखिए ये -7/9 माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस के 2/7 हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे 63 आ जाएगा। 7×9 = 63, 7×7 = 49 हो जाएगा। प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा कितना 1 और ये 3 31 माइनस का 31/63 हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा आंसर रहने वाला है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी आपको परमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन की बात करनी होगी, किसी तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इसी तरीके से हल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। जो चिन्ह बाहर है और ब्रैकेट हटाने पर चिन्ह जो है वो हमारे बदल जाते हैं। चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तब ये कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर आपका प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वहीं पर आपका वही चिन्ह जो है वो बाहर आता है, वही चिन्ह जो है वो आपका लिखा जाता है। ठीक है। आइए अब आगे की बात करते हैं, अगले हेडिंग की ओर चलते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। जो दूसरा प्रश्न आपका बनता है वो आपका वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर से बनता है। वर्ग तथा वर्गमूल की बात करते, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो वहां से जो प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं। उस प्रश्न को हल करेंगे किस तरीके से, देखते हैं किस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, किस तरीके से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। जरा देखिए, अगर यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन को, अगर यहाँ पर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जरा देखिए, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की दो विधियां होती हैं। स्क्वायर रूट निकालने की दो विधियां होती हैं। एक आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है जिसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, संख्याओं के पेयर बनाते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें पेयर बनाना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। उस कंडीशन से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं और भाग विधि के मेथड से भी आप क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। सबसे सफिशिएंट अगर जो विधि होती है वो भाग विधि होती है, क्योंकि वहां से गलती के चांस जो है बहुत ही कम होते हैं। होता क्या है, कभी कभी फैक्टर्स, संख्या के फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं, आप पता नहीं कर पाते हैं कि किस संख्या से ये नंबर जो है कट जाएगा, तो उसमें आप फंस सकते हैं। भाग विधि में क्या होता है, आप आराम से भाग करते चले जाइए और आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। तो जब भी आपसे प्रश्न में कहा जाए कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप भाग विधि का प्रयोग कीजिएगा और आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। अगर आप गुणनखंड मेथड से उसे हल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न के गलत होने के चांस बने रहेंगे। आप उसे पता नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहां पर गलत
हो रहा है, आपका कभी जोड़ा नहीं बन रहा होगा, कभी कुछ नहीं हो रहा होगा, तो आप सबसे अच्छी जो विधि रहती है वर्गमूल निकालने के लिए, वो आपकी भाग विधि रहती है। क्या रहती है? भाग विधि रहती है। आइए तीनों प्रश्नों को हम भाग विधि की मेथड से हल करने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो एक नंबर आपके सामने यहां पर दिया गया है 29,521। देखिए जो नंबर आपको दिया जाता है, जो संख्या आपको दी जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पीछे से संख्या के पीछे से आपको दो दो संख्याओं का, दो दो अंकों का एक पेयर बना लेना है, एक जोड़ा बना लेना है। फिर जो नंबर बचता है उसको आपको फर्स्ट टाइम डिवाइड करना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले अगर जोड़ा की बात करते 21 का बन जाएगा, और ये और यहाँ पर देखिए सभी जोड़े कंप्लीट हैं, यानी जोड़ा जो है वो सभी नंबर्स का कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले आपको प्रथम जोड़ा यानी 29 को डिवाइड करना है, और फर्स्ट टाइम जो हम डिवाइडेशन करते हैं वो जैसे 4 का 4 बार करेंगे, 5 का 5 बार करते हैं, 6 का 6 बार करते हैं, 6 का 7 बार करते हैं। इस तरीके से फर्स्ट टाइम दिया जाता है। तो अगर हम 4 का 4 बार करने का प्रयास करें तो 4 से 4 में 16 हो जाएगा, जो कि कम रहेगा। 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36, 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का 5 बार में कर दीजिए। 5 यहां लिखे तो 5 आपको अंश में लिखना है, तो 5 25 यहां पर गुणा करके यहां लिख देना है 25। अब इसको घटा देना है, तो आपका 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब जब 4 बच गया तो आपको क्या करना है, पूरे एक जोड़े का उतारा लेना होता है। पूरे एक जोड़े का उतारा जब आप लेंगे तो कितना हो जाएगा? 05 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 5 और 5 कितना होता है? 10। प्यारे बच्चों यहां पर ऐड करना है, ऐड करके यानी जोड़ कर यहां पर लिखना है, और मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखा जाता है। अब 10 हो गया, 10 का भाग अगर हम 40 में करते हैं तो 10 पना 50, सॉरी 10 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 चौकू 40, 10 चौकू 40 अगर 4 बार करें तो 4 बार ये जा सकता है। 4 ऊपर लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 4 चौकू कितना हो जाएगा? 16। ये ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो प्यारे बच्चों इसको आप 3 टाइम्स कर दीजिए। कितनी बार? 3 बार कर दीजिए। कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 0 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको आप घटाइएगा, 15 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। यहाँ रहेगा 9 9 में 0 घटाइएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ 3 3 में से 3 कुछ नहीं बचेगा। इसको ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106। अब उतारा ले लीजिए, कितना? 21 का। अब 21 का उतारा ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया 106 का डिवाइडेशन करना है आपको किसमें? 96 21 में। अगर हम बात करते 10 का भाग करने के लिए तो 10 का भाग यहाँ 10 8 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 8 80, 10 निम 90, 9 बार चला जाएगा। 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 9 का गुणा करिएगा, 9 निम 81 की एक हासिल लगी 8, 9 6 54 54 और 8 62 और 9 एकम 9। ये कट जाएगा आपका। देखिए पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पूरा पूरा कट गया तो अगर बात करते स्क्वायर रूट की तो स्क्वायर रूट हमने निकाला 29,521। 29,521 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? जो आपका भागफल आया वही हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट कहलाएगा, यानी 539 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो आपको दिया जाता है उसका हम निकाल सकते हैं। भाग विधि मेथड से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करते, यही क्वेश्चन आपका पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, तब किस तरीके से करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए जरा अगला जो प्रश्न है हमारा यही प्रश्न है पॉइंट के। देखिए हर टाइप का एक एक प्रश्न हमने आपके सामने यहां पर लिया है, आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूं। देखिए इस तरीके से इधर जोड़े की बात करते, जोड़ा कंप्लीट, यहां से ये 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5 बचेगा। 5 को सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम करना है। 5 को सबसे पहले फर्स्ट टाइम करना है तो आपको हो जाएगा 2 से 2 बार में। कितने? 2 से 2 बार में। 2 दूनी 4। यहाँ घटाइएगा तो 1 बचेगा, उतारा लेंगे तो इस तरीके से आएगा। 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का करेंगे, 4 चौकू 16। 4 चौकू 16 अगर 4 बार करते हैं तो 4 चौकू 16, 16 17 ज्यादा हो जाएगा। 3 बार कर दीजिए। 3 बार। 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 चौकू 12 हो जाएगा। घटाइएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 14 14 में से घटाएंगे तो 9 5 बच जाएगा। यहाँ 4 4 में से 2 2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है। तो आप क्या करिए, पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगाएंगे तो उतारा लेंगे एक जोड़े का, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको ऐड करेंगे तो ये 46 हो जाएगा।
अब 46 अगर हो गया है तो अब 46 का डिवाइडेशन अगर आपको यहाँ पर करना है तो कितने बार चला जाएगा। देखिए 46 एकम 46 तो पहली बार नहीं जाएगा। अगर 4 का डिवाइडेशन हम दो अंकों में करें तो 4 छिंग 24, 6 बार चला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 5 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? 5 बार करेंगे। कितनी बार? 5 बार। 5 25 हो जाएगा, हासिल कितनी? 2। 5 छिक्का 30, 30 और 2 32 हो जाएगा, हासिल 3। 5 20, 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे, 13 13 में से 5 घटाइएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ रहेगा 10, 10 में से यहाँ से कैरी लेंगे, 10 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ बचेगा कितना आपका? 4, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बच जाएगा। कैरी उतारा ले लीजिए, कितना? 16 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 10, 6 और 1 7, यानी 470। अब 470 हो गया तो 4 का भाग 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। गुणा कर दीजिए, 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28, 4 चौकू 16, 2 18, कट गया ना। तो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 554.1316 इक्वल टू कितना हो गया? 23.54। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या? 23.54 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को आप हल करिएगा, प्रश्न को सॉल्व करिएगा। पॉइंट वाला जब भी प्रश्न आता है तो उसको आप भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे। भाग विधि के माध्यम से ही उसको आप हल करने वाले हैं और उसी से आप हल करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए फ्रैक्शन के टाइप में जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है, फ्रैक्शन टाइप में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 23 से 394 बटे 729 है। इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करिएगा? साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्या? साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 729 का गुणा 23 में करिएगा, जो आएगा उसमें हम 394 जोड़ देंगे। 394 जब जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 1761 बटे 729 रहने वाला है। अब इसको हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग निकालने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम 17,161 की बात करेंगे और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 729 की बात करेंगे। किसकी? 729 की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट वन बार हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वन का वन से वन बार में ये कैंसिल हो गया। उदाहरण लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, 1 और 1 2। अब 2 का अगर बात करते हैं, 2 का 3 बार हो जाएगा, यानी 2 3 6, 3 बार जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 23 3 69, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 61 हो जाएगा। 3 और 3 6, यानी 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमेशा ऐड करके लिखेंगे, जोड़ कर लिखेंगे, और जो गुणा करके लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। अब ये एक बार जाएगा तो 261 हो जाएगा। ठीक है, 131। यहां अगर बात करते हैं तो 2 से 2 बार में हो जाएगा, 2 दूनी 4, कटा दीजिए, 3 बच जाएगा, 329। यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, 4 8 32, यानी 7 बार करेंगे। 7 7 49, 7 चौको 28, 28 4 32, कट गया ना। तो इस तरीके से बात बनी। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट लेना था किसका? 23 सही 394 बटे 729 क्या आ जाएगा? इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या? 131 बटे 27। सही बटे में इसको करना चाहे तो सही बटे में भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 27 चौकू 108 होता है। कितना होता है? 108 हो जाएगा। और 27 पंचे 7, 27 पंचे 7 पना 35 और 7 दूनी 14, सॉरी 5 दूनी 10 और 3 13। देखिए 27 में अगर हम गुणा करते हैं 5 का तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 सही हो जाएगा, यानी 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108, यानी कितना बच जाएगा? 131 में से आप घटाइएगा तो ये बच जाएगा कितना? 23। कितना बच जाएगा? 23। तो 23 सही कितना हो जाएगा? 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रश्नों को हम हल करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले सेक्शन पर। देखिए
बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला है। तीसरी हेडिंग जो रहने वाली है प्यारे बच्चों, वो घनमूल से संबंधित रहेगी। किससे रहेगी? घनमूल से संबंधित रहने वाली है, क्यूब एंड क्यूब रूट से संबंधित रहने वाली है। यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या? घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम घनमूल को निकाल सकते हैं, घनमूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो फैक्टर मेथड आपको आना चाहिए। अगर फैक्टर मेथड आपको आता है, फैक्टर करने आते हैं, तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने हमने लिया है, एक संख्या, एक नंबर है 1728। क्या है? 1728 है। 1728 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है 1728। सबसे पहले आपको क्या करना है? इकाई के अंक को देखना है कि इस संख्या का इकाई का अंक जो है वो क्या सम है। अगर इकाई का अंक सम है तो वो संख्या 2 से हमारी जो है वो कट जाएगी, उसे 2 से हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य नहीं है, यानी सम नहीं है, तो उसे फिर हम आगे देखेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से नहीं करता है तो 5 से चेक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम देखकर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ 2 से पहले इसको ब्रेक करिएगा। 2 का भाग पहले 1 में जाएगा नहीं, तो 2 का भाग 17 में जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 1 बचेगा 12, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से ब्रेक कर दीजिए, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से ब्रेक करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2 भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 7 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 7 हो गया। अब इकाई का अंक अगर 7 हो गया है तो ये नंबर अब 2 से आपका नहीं कटेगा। अगर ये नंबर 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम आगे इसको क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। क्या ये 3 से कटेगा? जी हाँ सर, 3 से इसको काट सकते हैं। तो 3 निम 27 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 3 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करते हैं। अब क्यूब रूट की बात करते हैं तो इस तरीके से क्यूब रूट का साइन होता है, चिन्ह होता है। इसको आप बनाइएगा। देखिए फैक्टर यहां देखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 2 6 बार, और 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, और एक ये बन जाएगा। जोड़ा बाहर निकल के आएगा तो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आंसर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? 12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम? क्यूब रूट की बात करते हैं, क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है। दूसरा प्रश्न लेंगे। अब पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट में जब प्रश्न आता है वो किस तरीके से आप लगाने वाले हैं, जरा देखिए। एक नंबर है, इस तरीके से आपके सामने एक नंबर हमने लिया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा हम इधर साफ कर लेते हैं। पहले इसको हम थोड़ा आपको नीचे की तरफ बताते हैं। यहां देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह का अभाव हो जाएगा। फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी, ठीक है, इसका जोड़ा बन जाएगा आपका। 3 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, ये बना। अब यहां पर जब पॉइंट का सवाल आता है तो उसको आप किस तरीके से हल करते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले इसको हम क्या करने वाले हैं? इसको हम बदलने वाले हैं किसमें? इसे हम लिख सकते हैं 3375 बटे 1000, ठीक है। अब क्या करिएगा? 3375 का हमें अलग निकाल लेना है, 1000 का हमें अलग फाइंड आउट कर लेना है। देखिए कैसे। सबसे पहले 3375 की बात करते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, किससे ये कट जाएगा आपका। देखिए देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 7 5 12 12 और 6 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। फिर 3 से ब्रेक करिएगा,
3 तिया 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15। अब 5 से ब्रेक करेंगे तो 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 25 और फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो जाएगा इस तरीके से। अब 1000 की बात करते हैं। वैसे तो आपको 1000 का मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि आप ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 125, सॉरी 250 हो जाएगा, क्या 250, फिर 2 से काटिएगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से काटिएगा तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 1, ये बनेगा आपका। अब इसको लिखने का तरीका तो आप जानते ही हैं कि ऊपर लगाइएगा कितना 3 दशमलव, कितना 3.375 इक्वल टू, यहीं पर जोड़ा बना लीजिए 1 2 1 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहां से 5 से 5 कैंसिल करेंगे, 3/2 भाग करिएगा तो 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी पॉइंट वाला आता है सवाल तो उसको क्या करिएगा, बटे में 0 बढ़ा लीजिएगा 1 मानकर, और फिर दोनों नंबर्स का आप क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर सी पार्ट इसका। देखिए अब यहां पर अगर बात करते हैं तो मान लीजिए एक नंबर है 2187, 2197, ठीक है 2197 की अगर बात करें। अब नेगेटिव नंबर जब आपको दे दिया जाता है और कहे इसका घनमूल फाइंड आउट कीजिए, तब आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए जरा, सिर्फ वही कंडीशंस हैं। आप पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे इसको। 2197 देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, और ये 3 9 3 12 12, कितना हो जाएगा 3 9 3 12 12 और 7 19। देखिए 7 3 से तो नहीं कटेगा, इसको हम बात करते 13 से काटने का प्रयास करते। किससे, 13 से। तो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, कितना बच जाएगा 13 एकम 13 8 बच जाएगा, 78 78, यानी 11 बचेगा, 13 निम्मा 117, ठीक है। 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 3 3 39, फिर 13 से काट दीजिए एक बार, ठीक है, ये कट गया। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, माइनस का 2197, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या -1 इंटू, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, -1 इंटू 2197, ठीक है। जोड़ा बन गया 3 का, तो यहां -1 इंटू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी आंसर कितना रहेगा -13 रहने वाला है। आप डायरेक्ट भी यहां -13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते, इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। आइए एक प्रश्न आपके लिए और लेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा इसका डी पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। अब अगर आगे की बात करें, एक क्वेश्चन आपके लिए और रख रहा हूं, लिखिए, ये हमने लिख दिया 4096 बटे 15625। ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, इस 4096 को ब्रेक करना है, ठीक है। 4096 को ब्रेक कर लेते हैं सर। चलिए 4096 की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से ब्रेक करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 चौकू 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा, 2 1 0, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिएगा। जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक उसे आप 2 से काटते रहेंगे, ठीक है ना। जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक आप उसे 2 से काटते रहेंगे, तो ब्रेक करते रहिएगा। ये पूरा का पूरा 2 से ही सॉल्व होगा, पूरा का पूरा 2 से ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब जोड़े की बात कर लीजिए, तो कितना जोड़ा बनेगा, 1 2 3 4 जोड़ा बन गया, ये आपका बन गया।
अब आपके पास के नंबर बचता है 15,625। देखिए यहां पर हम इसको काटेंगे, देखिए ठीक है, इसको यहां ले लेते हैं, इसी का पार्ट रहेगा प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। 15,625, अब 15,625 की बात करते हैं तो इससे देखिए क्या 5 3 से कट सकता है? 6 6 12, 12 और 7 19, नहीं कटेगा, 5 से काटेगा। ये 5 से काटेंगे तो देखिए क्या बन सकता है? 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए 125, फिर 5 से काट दीजिए 25, और फिर 5 से काटिएगा 5, और फिर 5 से काटिएगा एक बार, तो यहां से दो जोड़े आपके ये बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिखना है तो क्यूब रूट लगाइएगा, 40 96 बटे 15,625, कितना आंसर बनेगा? देखिए इसमें 2 2 2 2 बटे 5 गुणा 5 हो जाएगा 16 बटे 25, कितना? 16 बटे 25। तो इस तरीके से घनमूल की बात करते हैं, जब भी घनमूल निकालना हो आप इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे, इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उस पर जरा बात कर लीजिए। देखिए अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कहता है x का मान फाइंड आउट कीजिए। देखिए जब भी घातीय रूप में इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले ये देखिएगा कि पावर जो है वो किस पर चढ़ी हुई है। तो यहाँ 5 की पावर है और बराबर में 31 25 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इधर 5 की पावर में अगर x है तो इस इधर वाले नंबर को जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको आपको क्या करना है? 5 की पावर में ही बदलना है, यानी इसके फैक्टर कर देने, आपको 5 से इसके ब्रेक कर लेना है। देखिए इस तरीके से आप इसमें रफ वर्क की भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, इसको 5 से काटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेगा 5 25 और 5 से काटेगा 5 एकम 5। अब यहां अगर बात करते हैं 5 की पावर x है कितनी बार? 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 5। कितना लिख सकता हूं? 5 की पावर 5। अब तुलना कर लीजिए, तुलना से घातों की तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है, जिस पर पावर लगी है उसी की पावर बनानी है राइट हैंड साइड में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है 2 की पावर माइनस एक्स है। क्या 2 की पावर माइनस एक्स है? चलिए सर 2 की पावर माइनस एक्स रखते हैं। 128 है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 128 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से काट दीजिए 8 बार, फिर 2 से काट दीजिए कितनी बार? 4 बार, फिर 2 से काट दीजिए 2 बार और फिर 2 से काट दीजिए 1 बार। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 1 अपॉन 128 को 2 की पावर 7 लिख सकता हूं। अब देखिए इस पावर को आप ऊपर लेके जाइए। इस 2 की पावर को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी 2 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। घातों की क्या कर देनी है? घातों की तुलना से। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 7, यानी माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 7 हो गया। कितना हो गया? एक्स बराबर 7 हो गया। इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से उसे हम हल करते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा 3 की पावर 3 की पावर क्या है? 3 की पावर x प्लस 1 है। इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू
3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। घातों की तुलना करिए, क्या, घातों की तुलना से x प्लस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों किसके, 3 के। ये 1 उधर जाएगा तो x बराबर 3 माइनस 1 यानी x बराबर कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। x बराबर 2 हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेंगे। कहता है 27/8 बराबर 3/2 की पावर x है। अब देखिए इसको क्या करना है, 3/2 की पावर में ही कन्वर्ट करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 बराबर 3/2 की होल पावर x है। 3 त्रिका 9 3 27 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3/2 की पावर कितनी बन गई प्यारे बच्चों, 3 बन गई, बराबर 3/2 की पावर कितनी, x। तुलना कर दीजिए घातों की तुलना से, तो प्यारे बच्चों x का मान कितना, 3 आ जाएगा, x बराबर 3। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 5। देखिए ये आपका छूट से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। आइए इसको देखते हैं। कहता है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है वो आपको दिया गया है, क्या, अंकित मूल्य जो दिया गया है वो कितना है, 12,000 है। और कह रहा है छूट, छूट जो दी गई है वो 15% दी गई है। बेचा गया मशीन का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए कोई वस्तु है, कोई वॉशिंग मशीन है जिसका अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 12,000 रुपए है। और इसे 15% की छूट पर जब आप बेच देंगे, 15% की छूट पर आप बेच देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो पहले क्या करिएगा, छूट पता कर लीजिए, क्या, छूट। अगर हम छूट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, जरा देखिए। अंकित मूल्य का 15% जो होगा वो हमारा छूट बन जाएगा, यानी 12,000 मल्टीप्लाई 15%, यानी 12,000 गुणा 15 और बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना, 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 18, 1800 रुपए क्या हो गई, छूट हो गई। क्या हो गई, छूट हो गई। यानी आपको जो वॉशिंग मशीन है वो 1800 रुपए छूट पर मिलेगी। यानी विक्रय मूल्य की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या, विक्रय मूल्य की अगर बात करते हैं तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट। तो ये निकल के आएगा कितना, 12,000 माइनस कितना, 1800। जब आप इसको घटाइएगा तो 10,200 बच जाएगा, कितना, 10,200। तो जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो आपको 10,200 रुपए में प्राप्त होगी 15% छूट के साथ। आइए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर। 2 प्रश्न रहेंगे आपके, इसके बाद जो आपका आएगा लेक्चर वो आपका बीजगणित से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे उनसे संबंधित आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम एक वीडियो में लेंगे और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम तीसरे लेक्चर में कंप्लीट कराने वाले हैं। आइए आज की बात करते हैं, आज इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न है आज का, कहता है 10,000 रुपए, क्या है, 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 10,000 रुपए है तो ये आपका मूलधन हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। दर की बात करते हैं जिसे हम लोग आर रेट कहते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और वो भी आपको दिया गया है किसमें, वार्षिक दिया गया है। और समय जिसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 5 वर्ष है।
अब आपसे कहा साधारण ब्याज बताइए, क्या साधारण ब्याज आप सभी जानते हैं क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। मान रख दीजिए, मान रख के सॉल्व करेंगे तो मूलधन कितना है, 10,000 है, दर 20 है, समय 5 है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ब्रेक हो जाएंगी, हो जाएगा 100 गुणा 100। 100 का गुणा 100 में कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए ही क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा 5 वर्ष का। कितना आएगा, 5 वर्ष का जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। आइए बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर। कहता है 2,000 रुपए का यानी मूलधन, P बराबर 2,000, दर दी गई है आपको, दर को हम इसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हो जाएगा 20%, कैसी वार्षिक है। और समय जो दिया गया है, समय को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको 2 वर्ष दिया गया, ठीक है, 2 वर्ष दिया गया। का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज के लिए अभी हमने आपको बताया साधारण ब्याज, इसको हम P इंटू आर इंटू टी भी कह सकते हैं, बटे में क्या 100 हो जाएगा। P का मान यानी मूलधन 2,000 है, R 20% इंटू टाइम 2 वर्ष बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 दूनी 800, कितना हो जाएगा 800 रुपए। 800 रुपए क्या आ गया हमारा, ये आ गया क्या, साधारण ब्याज आ गया। अब हमसे बात करनी है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात करें तो आप जानते हैं क्या होता है, अमाउंट ए बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है। लगा दीजिए, इसमें मान रख दीजिए। तो ए हो जाएगा यानी एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये आपका 2,000, 1 प्लस 20 बटे 100 की पावर 2, 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 2,000 गुणा 1 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 2। इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 6, तो 6 बटे 5 गुणा 6 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 5 चौकू 20, 40 400 बार, और 5 से काटे 5 अट्ठे 40, 80 बार हो जाएगा 80 गुणा 36, ठीक है। 0 8 का 8 6 48 होता है, और 8 3 24, 24 और 4 28, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा मिश्र धन पता चल गया। अब हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो आप सभी जानते हैं ए माइनस पी यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी हो जाएगा 2,880 माइनस 2,000, तो कितना निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा 880 रुपए। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपको अंतर भी पता चल जाएगा। तो आज का ये सेशन था आपके लिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कैसा लगा। वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।